स्कूल अब नहीं जाना? पढ़ाई भी करेंगे हम, पर बाद में करेंगे। अब समय कब मिलेगा? आप तो अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आप तो पूरे ये समझ लो कि दूसरे प्रांतों में, यूपी में, आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आप सभी जगह कथाएं कर रही हैं। कहाँ समय मिलेगा आपको पढ़ाई का? अभी देखेंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे, अभी नहीं करना है। अभी नहीं करना। अब आगे क्या क्या प्रेरणा मिल रही है आपके कान्हा जी से? कुछ अभी सपने में दिख रहे हैं कि ये करना है आपको? क्योंकि आपको तो वही बता रहे कि वो नैन चलाते दिख रहे थे, कभी मुंह चलाते दिख रहे थे, हाँ? तो अब क्या सपने भी आ रहे हैं उसी के? सपने तो हमें आते नहीं है ज्यादा, पर सब भगवान की कृपा है। अब जब तक भगवान कहेंगे तब तक होगी कथा। अब आपको सपने आएंगे कैसे? आप तो रात में भी कथाएं कर रही हो। जब तो सपने आएंगे, जब सोते ही नहीं हो तो कैसे सपने आएंगे? यही बात है। हाँ जी, सब भगवान की कृपा है। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक कथा होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। तो हमें ये लग रहा है कि आप तो जागते हुए सपने देख रही हैं। हाँ जी, हाँ? हाँ जी, यही बात है। आपके पिताजी ने, मम्मी ने कभी मना नहीं किया कि क्या कर रही हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नौकरी? भगवान का भजन करते हैं तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। तो क्रोध हमें आता ही नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है कभी भी। और कथा करते रहते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं, करने दो, सब भगवान की कृपा है। और हमें क्रोध तो आता ही नहीं है कभी। समाज को सुधारने चली हैं आप, क्योंकि प्रवचन वाला तो समाज सुधारक होता है, वो तो समाज को सुधार रहा है कि आपको क्या करना है। अच्छे ये है, बच्चे शैतानी नहीं करते ज्यादा। यही सुनते हैं कि बच्चे थोड़ी सुधर गए हैं, ये सब। सास बहू की बहुत लड़ाई होती हैं परिवार में, अलग चूल्हे रखे जाते हैं। क्या कहा आप? तो मतलब उनसे माताएं जो आती हैं कथा सुनने, कोई प्रेरणा दी उनके लिए कि लड़ाई भड़ाई कम कर दो? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा वैसे करना नहीं चाहिए। आजकल के लोग बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है, भाई भाई में लड़ाई करते हैं, और सास बहू में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है आजकल। पर ये लड़ाई करनी नहीं चाहिए। अपने भाइयों के साथ खुशी से, प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। सास बहुओं को भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए है। चूल्हे भले ही जलाए रहो अलग अलग, लेकिन लड़ाई मत करो। 1.5 वर्ष में ही सब कुछ हो गया था, अध्ययन हो चुका था। एक बात बताइए, 1.5 वर्ष में कितने दिन होते हैं? महीने में कितने दिन होते हैं 1.5 वर्ष में? 1.5 वर्ष में क्या हुआ? 12 महीने की 1 साल, 1.5 महीने में 6 महीने और 18 महीने में कैसा? 1.5 महीने में। अच्छा, हाँ। किया है अध्ययन? हाँ। अच्छा, उतने में मतलब सब सीख लिया? कितनी उम्र थी आपको कुछ ध्यान है कि हमारी इतनी उम्र थी, हम उस समय से कथाएं मतलब कर रहे हैं? 3 या 4 से ही थे, 4 या 5, यही इतने ही होगा, तभी से कर रहे हैं ये कथाएं। तो वो तो फिर आपके पापा मम्मी आपको तैयार करके नहा धुला के बिठा देते होंगे मंच पे, आप तो कुछ कर नहीं पाती होंगी। यही नहीं था उस समय? ऐसा ही था? एक बार जो जैसे हमारे पिताजी कुछ समझाते थे, कुछ बोलते थे, तो अपने आप लगता था कि हमने कहीं सुना है, तो अपने आप कथा करने लग जाते थे। कौन सा दृष्टांत आप देना चाहती हैं मीडिया के माध्यम से? कुछ आपके संस्कृत का कौन सा श्लोक बताना चाहती हैं जो लोगों को लगे कि हाँ दीपिका जी कथा करती हैं, तो उसमें कौन सा दृष्टांत सही है, उनको सटीक लगे, जनता को जो देखे? कहते हैं भाग्योदयेन तब ऐसे हमें अवसर मिलते हैं कि सत्संग सुनने के या कुछ संसार को प्रेरणा देने के अवसर मिलते हैं। तभी ऐसे अवसर मिलते हैं जब अनेकों जन्मों के पुण्य पुंज उदय होते हैं। अनेकों जन्मों के पुण्य पुंज जब उदय होते हैं, अनेकों वर्षों के पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब ऐसा अवसर मिलता है हम आप सभी को। गायों के लिए कभी आपने कहा कि इतनी गाय घूम रही हैं, जिसके पास खेती किसानी है, भूसे की व्यवस्था है, चारे की है, वो गाय एक एक पाल लें, भैया हमें कुछ कम दे दो कथा का, लेकिन गाय को तो खिलाओ आप? कहा आपने कभी मन से? ये एक आध ही बार कहा होगा, पर अभी भी कहते हैं कि गाँव की सेवा गाँव जो गाय होती हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। अरे भाई एक एक वही पकड़ लो, आप लोग आते हो इतने लोग, तो गाय घूम रही हैं, रोड पे घूम रही हैं, बाजार में। ये जो गाय हैं इनकी सेवा करनी चाहिए। और आप ये जो सरकार है, ये चल रहा है, ये सब कोरोना वायरस ये सब चल रहा है, ये नहीं करना चाहिए। और ये जो गाय चल रही हैं इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। वृद्धों के लिए तो वृद्धाश्रम बना दिए, गौ आश्रम क्यों नहीं बनाते? कभी खेल भी लिया करे। एक बार यहाँ नौगांव सुना है आपने? वहाँ पर हमारी जितनी कन्या थी वो लेके आई थी एक गुड़िया, एक डॉल लेके आई थी, तो उससे खेलते थे। हाँ, कभी मन तो होता होगा कि चलो खेल लेने के साथ खेल खिलौना लाओ है तो हम चलो खेलेंगे भी, होता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहते, पर जब
जैसे आ जाता है तो खेल लेते हैं, नहीं आए तो नहीं खेलते हैं, पर ज़्यादा मन नहीं करता है खेलने का, थोड़ी बहुत खेल लेते हैं। बस आपसे थोड़ा सा एक आखिरी सवाल ये है, जो आपका मुक्ति का मार्ग किससे मिल रहा है? भागवत से। और रामायण से तो जीने की राय बता रहे हो कि आप कैसे रहना है, परिवेश कैसा रहेगा, समाज में आप क्या करेंगे, वो बताएंगे। तो आप ये कैसे बताएंगी, कौन से श्लोक के द्वारा, या हिंदी में कुछ आप ऐसे एक लाइन में जो शब्द हो कि इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और आपको इससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा भागवत महापुराण से, और जीने की राय रामचरितमानस में है, तो कैसे मिलेगी? देखो, रामायण में कहा है, रामचरितमानस में कहा है कि वंदहु नाम राम रघुवर को हेतु कृशान भानु हिमकर को। वंदहु नाम राम रघुवर को हेतु कृशान भानु हिमकर को। ये जो भगवान का नाम है, वंदहु नाम राम रघुवर को, भगवान का नाम है, शरीर में उजाला आएगा, भानु के द्वारा, सूर्य भगवान के द्वारा उजाला आ जाएगा। और फिर हिमकर, हिमकर माने होता है चंद्रमा। तो उसके बाद जब आपके पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, आपके अंदर उजाला आ जाएगा, तो चंद्रमा क्या कार्य करता है? शीतलता देना, शीतलता प्रदान करना। तो फिर आपके अंदर आपका मन, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। जब आप भगवान का नाम लोगे, आपके पाप जल करके भस्म हो जाएंगे, आपके अंदर उजाला आ जाएगा और आपका मन, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हमारे पाप जल करके भस्म हो जाए, हमारे अंदर उजाला आ जाए और हमारे मन, हमारा हृदय शीतल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभी दीपिका जी। यहाँ पूरा जो रामचरितमानस पर और जो भागवत महापुराण का सार है उससे संबंधित अभी पूरी जानकारी